आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज लाइक करें और नए वीडियो को सबसे पहले आप ही देखें, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं। नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से YouTube चैनल VR एजुकेशन कुपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और यदि आप संगीत विषय की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एस्टेट के लिए कर रहे हैं या फिर BPSC के लिए या क्या क्लास 12th के भी बच्चे हैं, उन सबों के लिए जो एक लेवल है उसी तरह के प्रश्न आपको करा रहे हैं। तो ऐसे तो संगीत में अनंत प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन जो एक एस्टेट और BPSC का जो एक लेवल है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उठा के देखेंगे तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, उसी तरह के प्रश्न पर एक अभ्यास कराने का हमारा एक प्रयास है। तो चलिए आज की सीरीज को हम लोग शुरू करें। और पहले प्रश्न आपको दिख पा रहा है कि उत्तर और दक्षिण दोनों संगीत में श्रुतियों की संख्या कितनी। तो उत्तर संगीत का मतलब आपका आशय है हिंदुस्तानी संगीत से और दक्षिण संगीत का आशय है आपका कर्नाटकी संगीत से। तो दोनों संगीत में श्रुतियों की संख्या कितनी है? 10 है, 12 है, 15 है या फिर 22 है? फटाफट से बताएंगे। तो अगर दोनों संगीतों की बात कर लेंगे तो श्रुतियों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 22 हो जाएगी। तो पहले के डी ऑप्शन एकदम सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर में, और ये रहा आपका कुछ प्यारा सा अगला प्रश्न रहा, ध्यान देंगे बात को। 4 श्रुति वाले स्वरों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ब्राह्मण कहा जाता है, क्षत्रिय, वैश्य या फिर शूद्र? फटाफट से बताएंगे कि 4 श्रुति वाले स्वरों को क्या कहते हैं। तो जो 4 श्रुति वाले जो स्वर है उसे कहते हैं ब्राह्मण। क्या कहते हैं? ब्राह्मण। जैसे सा है, जैसे आपका मा है और आपका पा है, ये सभी जो 3 स्वर हम लिखे, इन सभी के 4-4 श्रुति होते हैं। 4 श्रुतियों से ही सा का निर्माण हुआ है। ठीक है, और म की देखे तो ये भी 4 और प की भी देखे तो 4, और रे और ध की बात कर ली तो 3 श्रुतियां, और 3 श्रुति वाले को क्षत्रिय कहते हैं। तो चलिए आगे प्रश्न आएंगे, उस पर देखेंगे। फिलहाल पहला का ए ऑप्शन एकदम सही है। अगले प्रश्न के ऊपर में बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न। देखिए संगीत में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न आपको करा करके लेके आएंगे जिसका आप जवाब नहीं दे पाएंगे। अगर जवाब दे पा रहे इसका मतलब ये नहीं कि ये हल्का है। ठीक है, नहीं, इस तरह के आते हैं। आपकी प्रैक्टिस, आपकी तैयारी करते करते आपका लेवल अच्छा हो गया, इसीलिए आपको इजी लग रहा है। और जिनको वो चीज हार्ड लग रहा है तो बहुत हार्ड ना समझे, आप अभ्यास केवल जारी रखिए। ऐसे ही प्रश्न सेम टू सेम रिपीट आएंगे, आपको इजी लगेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न देखते हैं कि 2 श्रुति वाले स्वरों को कहा जाता है। ब्राह्मण कहते हैं, क्षत्रिय कहते हैं, वैश्य कहते हैं या फिर शूद्र कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि 3 श्रुति वाले को क्षत्रिय, 4 श्रुति वाले को ब्राह्मण और 2 श्रुति वाले को वैश्य कहते हैं। फिलहाल यहाँ सही जवाब होगा सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़े। इससे पहले कुछ छोटी सी जानकारी, जो बच्चे आज पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो हर वीडियो में आपको बताते हैं, तो जो बच्चे जानते हैं वो आगे स्किप कर लेंगे, जो नहीं देते हमारी बात को सुने। जो क्लास 12th की तैयारी कर रहे हैं म्यूजिक सब्जेक्ट से, उन्हें 99 रुपया में क्लास नोट्स, PDF सारा कुछ मिल जाएगा। आपको इस नंबर पे संपर्क करना है। जो एस्टेट और BPSC की तैयारी कर रहे हैं और म्यूजिक विषय से कर रहे हैं, उनको पे करना पड़ेगा 199 रुपया। 199 रुपया में उनको क्या मिलेगा? तो 1000 प्लस क्वेश्चन का सेट मिलेगा, प्रैक्टिस सेट। ठीक है, और वो एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ये ना कि फिजूल सा है। और प्लस में जिनका थ्योरी ठीक है तो ठीक है, और नहीं जिनका थ्योरी है, जिनका थ्योरी वीक है, तो उनको थ्योरी का भी नोट्स मिलेगा। हैंड राइटिंग नोट्स होगा ये थ्योरी का, और ये प्रिंटेड होगा। ठीक है, ये टाइपिंग क्या होगा, तो दोनों आपको 199 में मिल जाएगा। एस्टेट के लिए अलग है, BPSC के लिए अलग है। तो जो आपका जो रिक्वायरमेंट है आप लिख के भेजेंगे हमें व्हाट्सएप पे। कौन से व्हाट्सएप भाई? इसी नंबर पे 8825376551। पेमेंट भी इसी पे करना है आपको। ठीक है, और संतुष्टि के लिए पहले आपसे हमसे बात भी कर सकते हैं। कोशिश करें आपके व्हाट्सएप पर भी बात हो जाएगा, व्हाट्सएप पे भी वॉइस मैसेज के थ्रू हम बोल ही देते हैं। ठीक है, तो कोशिश करें कि ज्यादातर व्हाट्सएप पे ही अपना मैसेज छोड़े, चूंकि बिजी रहते तो थोड़ा सा कॉल में आपको दिक्कत हो सकता है कभी भी। और क्लास 12th के विद्यार्थी, आपके भाई बहन, छोटे बड़े या आपके साथी कोई भी हो, तो इस सब्जेक्ट भी आपको ये सब सब्जेक्ट मिलेगा। हिस्ट्री भी मिल जाएगा, भूगोल भी मिल जाएगा, राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, गृह विज्ञान यानी होम साइंस और म्यूजिक, ये सारा कुछ मिल जाएगा आपको। और ये सब मात्र एक सब्जेक्ट लीजिएगा तो 99, और 2-3 सब्जेक्ट अगर आप लेंगे, 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट, तो 199 में क्लास 12th के ये सारे सब्जेक्ट आर्ट्स में मिल जाएंगे। ठीक,
चलिए, तो अगले प्रश्न के ऊपर में हम लोग बढ़े और ये रहा आपके सामने अगला कुछ ये इस तरह का प्यारा सा प्रश्न। स्वर के कितने प्रकार होते हैं? बताएंगे कि स्वर के कितने प्रकार होते हैं। क्या 2 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं या फिर 7 होते हैं? तो स्वर के 2 प्रकार होते हैं। आप इसे किसी भी तरह से बांटे, या फिर आप इसे चल में बांट लीजिए, या फिर आप इसे अचल स्वर में बांट लीजिए, या फिर इसे आप शुद्धा में बांट कर लीजिए कि शुद्ध स्वर और विकृत स्वर, है ना। कुल 12 स्वर होते हैं, उसमें शुद्ध और विकृत। तो ऐसे भी बांटेंगे तो 2 ही होता है, और चल और अचल में भी 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। अगले प्रश्न के ऊपर में बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका अगला सा प्रश्न। नॉन स्टॉप बिना बकवास किए आपकी तैयारी चलेगी, फटाफट से देखेंगे प्रश्न के ऊपर में। 5वें नंबर प्रश्न है, 7 शुद्ध स्वरों का क्रमिक समूह को क्या कहते हैं? शुद्ध स्वरों का क्रमिक समूह, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? सप्तक कहते हैं, थाट कहते हैं, ए और बी दोनों, यानी सप्तक भी कहते हैं या फिर थाट भी कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे बात को कि शुद्ध समूह को याद रखेंगे, शुद्ध स्वरों के क्रमिक जो समूह है उसे कहते हैं सप्तक। ये डेफिनेशन भी याद रखेंगे, सप्तक का परिभाषा भी आपका हो जाएगा कि 7 शुद्ध स्वरों के क्रमिक समूह को क्या कहते हैं? तो सप्तक कहते हैं। तो 5 का ये ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न के ऊपर में बढ़ते हैं और ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। देखिए, प्रैक्टिस सेट आप हमसे क्यों लेंगे 199 में देके, क्योंकि यहाँ वीडियो बहुत धीमे धीमे आता है, लेट आता है, और एक वीडियो में 10 क्वेश्चन कराते हैं। तो आप सोचो कि 10 वीडियो देखेंगे तो 100 क्वेश्चन, और 100 वीडियो अगर हमारा आप देखेंगे तब जाके 1000 प्रश्न करेंगे, और 100 वीडियो आएगी नहीं, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। बरगलाने वाली बातें, आपको भ्रमित करने वाली बातें कोई नहीं, और ये पॉसिबल है कि आप 1000 प्लस क्वेश्चन आप कर पाए, ठीक है, मात्र 10 से 15 दिन में। तो वो पॉसिबल है प्रैक्टिस सेट से। आप प्रैक्टिस सेट घर मंगवा के निकलवाएं और उसे 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन अपना मारे डेली, और 10-15 दिन के अंदर में उसे खत्म करके दोबारा से रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो आपका स्टेट का एग्जाम हो या बीपीएससी का हो, आप चाहे तो महीने भर में आप प्रिपेयर हो सकते हैं। ठीक, वो आपकी मर्जी। सप्तक के कितने प्रकार होते हैं? तो सप्तक का मतलब स्केल आप जानते हो, तो इसके 3 प्रकार होते हैं, है ना। एक स्वर के नीचे बिंदु जिसे मंद्र सप्तक कहते हैं, और एक जो स्वर में कहीं ना ऊपर बिंदु ना नीचे बिंदु, तो उसे आपका क्या है? मध्य सप्तक। और एक आपका होता है तार सप्तक। आप पढ़े होंगे हाई स्केल से भाई। तो ये स्वरों के ऊपर में, मान ले रे है तो रे के ऊपर बिंदु रहेगा, मान ले ग है तो ग के ऊपर बिंदु हो गया। तो ये तार सप्तक को दर्शाता है। मध्य सप्तक में स्वर एकदम शुद्ध कुछ नहीं होगा, तो ऐसे होगा, ऐसा है, रे है, ना इसके ऊपर बिंदु ना नीचे बिंदु। और मंद्र सप्तक में नीचे बिंदु, जैसे सा को रिप्रेजेंट करना है तो सा के नीचे बिंदु, अगर रे को करेंगे तो रे के नीचे बिंदु। ठीक है, तो ये 3 आपके सप्तक होते हैं, मंद्र, मध्य और तार। तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। क्लियर? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा आपके सामने कुछ अगला इस तरह का प्रश्न, फटाफट से बताएंगे। अगले प्रश्न देखेंगे कि जिन स्वरों के ऊपर बिंदु होता है उसे कहते हैं। अब देखिए प्रश्न अगर ध्यान से सुने होंगे तो बना पाएंगे कि जिन स्वरों के ऊपर बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं? तार सप्तक, मध्य सप्तक, मंद्र सप्तक, इनमें से कोई नहीं। तो स्वर के ऊपर जो बिंदु होता है उसे कहते हैं तार सप्तक, यानी ए ऑप्शन सही है। 7 का ए ऑप्शन एकदम आपका सही है। अगले बात कर ले तो 8 नंबर प्रश्न के ऊपर में। तो ये रहा आपके सामने 8 नंबर प्रश्न। बताएंगे नाट्य शास्त्र में जाति गायन के कितने लक्षणों का उल्लेख किया गया है? तो नाट्य शास्त्र में जाति गायन के 10, 13, 18 इनमें से कोई नहीं। कितने लक्षणों का उल्लेख किया गया है फटाफट से बताएंगे। तो जाति गायन की अगर बात करेंगे तो आपके 10 लक्षणों का उल्लेख किया गया है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र। वही सारंग देव के संगीत रत्नाकर की बात कर लेंगे तो 3 और प्लस ऐड हो जाएंगे तो हो जाएंगे कुल 13 लक्षण। ठीक है, चलिए तो अग्रह है आपका, न्यास, अपन्यास, ये सब जो आप पढ़े, औडत्व है, षाढ़त्व है, तो ये सब आपका जाति गायन के लक्षण है ना। चलिए अगले बात कर लेंगे। देखिए इस तरह का प्रश्न भी आ गया, अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करके सुने होंगे तो आप इसको सही कर पाइएगा। संगीत रत्नाकर में जाति गायन के कितने लक्षणों का उल्लेख? 10, 13, 18 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सब जानते हो कि भरत मुनि वाले में, नाट्य शास्त्र में 10 और संगीत रत्नाकर में 13। तो ये बी ऑप्शन एकदम सही होगा। और आज का लास्ट प्रश्न ये रहा, सबको सही कर देना है। बताइए, सॉरी,
जिन स्वर पर जाति गायन समाप्त किया जाता है उसे क्या कहते? जाति गायन के 10 लक्षण में सबकी अपनी अपनी विशेषता है, जैसे जहां से शुरू होता है ग्रह स्वर, है ना, अलग अलग, उसी तरह से न्यास होगा, पन्यास होगा, ग्रह होगा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जहां पे अलग अलग स्वरों पे जो ठहराव होता है उसे अपन्यास कहते हैं, जहां से शुरू होता है ग्रह कहते हैं, लेकिन जहां पे जाति गायन की समाप्ति होता है उसे न्यास कहते हैं। तो न्यास कहते हैं भाई, समाप्ति पूछ रहा है तो ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ये आपको हम 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कराए, ठीक है, स्टेट और बीपीएससी के हिसाब से। बाकी आपको एग्जाम किसका देना है तो उसके अकॉर्डिंग आप 1000 प्लस क्वेश्चन का सीरीज हमसे ले सकते हैं जुड़ करके। पहले आपको वीडियो में नंबर भी दिया गया है, ठीक है। और यहाँ आप हैं और आप तैयारी कर रहे हैं, आप देख रहे हैं लैपटॉप में या फिर मोबाइल में VR एजुकेशन चैनल को, म्यूजिक का आप क्लास देख रहे हैं, तो आप सोचे नहीं, ज्यादा देर ना करें, ना तो आप शर्माए ना तो घबराए, सीधा का सीधा कमेंट कर करके सीधा ये बताएं कि 10 में से लगभग कितने प्रश्न जो है आपके सही हुए हैं। अच्छा चल रही है तैयारी, खराब है लेवल और अच्छे हम आपके क्वेश्चन के लेके आए, या फिर ठीक है, कुछ ना कुछ आप कमेंट में जरूर हमें करके बताएं, ठीक है। बाकी हमारे तरफ से धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए, और मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ में और नए क्वेश्चन के प्रैक्टिस के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।